नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बात उन दिनों की है। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात उन दिनों की है जब मैं इंटर में पढ़ता था। कॉलेज में सह शिक्षा थी, लेकिन भारतीय खास तौर पर कस्बाई समाज आज की तरह खुला हुआ नहीं था। लड़के लड़की के बीच सामान्य बातचीत को भी संदेह की नज़रों से देखा जाता था। प्यार मोहब्बत होते तो थे, पर बहुत ही गोपनीयता के साथ। बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती थी। हमारे कॉलेज में लड़कियां पढ़ती थीं, लेकिन खामोशी के साथ सिर झुकाए आती जाती थीं। वे कॉलेज परिसर में बिना कारण घूमती फिरती भी नहीं थीं। ज्यादातर कॉमन रूम में रहती थीं। क्लास शुरू होने के कुछ मिनट पहले आती और लड़कों से अलग एक ओर खड़ी रहती। शिक्षक के आने के बाद ही क्लास में प्रवेश करती और अगली बेंचों पर बैठ जाती, फिर शिक्षक के साथ ही निकलती। उन्हीं दिनों मेरी क्लास में आकृति नामक एक अत्याधुनिक लड़की ने दाखिला लिया। वह बहुत ही खूबसूरत थी और लाल पीले नीले जैसे चटकदार रंगों की ड्रेसें पहनकर आती, जो उस पर खूब फबती भी थी। कॉलेज के शिक्षकों से लेकर छात्रों तक में उसे लेकर उत्सुकता थी। कई लड़के तो उसका पीछा करते हुए उसका घर तक देख आए थे, लेकिन उस जमाने में छिछोरापन कम था, इसलिए उसके साथ कोई छेड़खानी या अभद्रता नहीं हुई। उन दिनों मेरा एक मित्र था जो पढ़ता तो दूसरे सेक्शन में था, लेकिन अक्सर मुझसे मिलता जुलता रहता था। आकृति के कॉलेज में दाखिले के बाद मुझसे उसकी मित्रता कुछ ज्यादा ही प्रगाढ़ होती जा रही थी। वह प्राय हमारी क्लास शुरू होने के वक्त हमारे पास आ जाता और गप्पे मारने लगता। मैंने कई दिन तक नोटिस करने के बाद महसूस किया कि वह बात तो हम लोगों से करता था, लेकिन उसकी नज़र आकृति पर टिकी रहती थी। एक आध बार उसे आकृति का पीछा करते हुए भी देखा गया। उसकी कदकाठी अच्छी थी, लेकिन देखने में कुरूप था। मुझे लगा कि इसे सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन जब वह मेरे हॉस्टल में आया तो मैंने कहा कि भाई सुरेश, आकृति पूछ रही थी कि आपके साथ जो सांवले से लंबे स्मार्ट नौजवान रहते हैं वो कौन है, वह कहाँ रहते हैं। सुरेश का चेहरा खिल उठा। अच्छा, वाकई में? कब पूछा उसने? प्रैक्टिकल रूम में 2-3 बार पूछ चुकी है। तुम उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा। लेकिन कैसे? तुम ऐसा करो कि शाम को 5 बजे मेरे पास आ जाओ, फिर बताता हूँ। कॉलेज से लौटकर शाम के वक्त वह मेरे कमरे में आया। इस बीच मैंने अपने कुछ मित्रों को अपनी योजना बता दी थी और उन्हें अभियान में शामिल कर लिया था। हम सब ने उसकी प्रशंसा कर उसे फुला दिया। करना क्या है? उसने मासूमियत से पूछा। सबसे पहले तो तुम्हारा हुलिया बदलना पड़ेगा। चलो। हमने पूरे हॉस्टल में घूमकर किसी का सूट, किसी का हैट, किसी का जूता इकट्ठा किया और उसे एक कार्टून की तरह मेकअप करके तैयार कर दिया। इसके बाद उसे आकृति के घर की तरफ लेकर चले। हमने रास्ते में उसे समझाया कि तुम्हें उसे बुलवाना है और उससे फिजिक्स की कॉपी यह कहकर मांगनी है कि तुम नोट करके लौटा दोगे। इस तरह आपस में बातचीत की शुरुआत होगी। साथ ही हड़काया भी कि अगर तुमने कहे मुताबिक नहीं किया तो हम सब तुम्हारी पिटाई कर देंगे। आकृति के घर के पास पहुंचकर हम सभी ऐसी जगह छिप गए जहां से उनकी गतिविधियां देख सकते थे।
बातें सुन सकती थी, लेकिन उनकी नज़र में नहीं आ सकती थी। वह सहमता सकुचाता हुआ आकृति के घर के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। आकृति की मौसी बाहर निकली और बोली, क्या बात है, किससे मिलना है? जी जी जी, आकृति से काम है, मैं उसकी क्लास में पढ़ता हूँ। मौसी ने आकृति को आवाज़ दी और खुद अंदर चली गई। यस, क्या बात है? आप कौन हैं? मुझसे क्या काम है? आकृति ने आते ही पूछा। जी 2-3 दिन के लिए आपकी फिजिक्स की कॉपी चाहिए, फिर लौटा दूंगा। तुम तो मेरी क्लास में नहीं पढ़ते, मेरी कॉपी क्यों चाहिए? खूब समझती हूँ तुम जैसे लड़कों को। चुपचाप चलते बनो, नहीं तो चप्पल से पिटाई कर दूंगी। भागो यहाँ से। जी, आप गलत समझ रही हैं। तुम जाते हो कि सबको बुलाऊं? आकृति ने चिल्लाकर कहा। जाता हूँ। और वह चुपचाप वापस लौट आया। हमने इशारे से आगे आने को कहा। उसके घर से कुछ दूर पहुंचने के बाद पूछा, अब बताओ कैसी रही? हम एक दूसरे को देख मुस्कुराए। फिर उसकी पीठ ठोंकते हुए कहा, चलो इसी बात पर पार्टी हो जाए। उसे मजबूरन पार्टी देनी पड़ी। इसके बाद वह हमसे कतराने लगा। हम में से किसी को देखता तो तुरंत बहाना बनाकर दूसरी ओर निकल जाता। 3-4 दिन बाद वह पकड़ में आया तो हमने पूछा, कहो भाई सुरेश, आकृति से मिलने के बाद हमें भूल गए क्या? मत भूलो कि तुम्हारे काम हम ही आएंगे। वह खिसियानी हंसी हंसकर रह गया। हम उसे पकड़कर हॉस्टल ले आए और कहा कि आज तुम्हें फिर से आकृति के घर चलना है। वह आनाकानी करता रहा, लेकिन खुलकर बोल नहीं पाया कि उस दिन क्या हुआ था। हमने फिर उसे धमकाकर तैयार किया और उसे मजबूरन आकृति के घर जाना पड़ा। इस बार आकृति ने दरवाजा खोलते ही उसे फटकार लगाई। तुम फिर आ गए? लगता है तुम बातों के देवता नहीं हो। बिना लात खाए नहीं मानोगे। माफ कर दीजिए, कुछ मजबूरी थी, आना पड़ा। जा रहा हूँ। और वह पलटकर भागा। हमने थोड़ी दूर पर उसे लपक कर पकड़ा और पूछा, क्या हुआ, बहुत जल्दी लौट आए? हाँ, उसके घर वालों को शक हो गया है, अब वह मुझसे नहीं मिल सकेगी। यह क्या बात हुई? शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया अफसाना। मैंने कहा, जाने तो भाई, कुछ मजबूरी होगी। इस किस्से को अब खत्म करो। उसने पीछा छुड़ाने हेतु मासूमियत से कहा। चलो ठीक है, कल क्लास में मिलोगे ना? देखेंगे। इसके बाद सुरेश हमें पूरब में दिखता तो पश्चिम की ओर रुख कर लेता। मेरी क्लास के वक्त आना भी उसने छोड़ दिया था। हमारी योजना सफल रही। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।